सवाल ये है, क्या मैं सीए फाइनल का डायरेक्ट टैक्स खुद से प्रिपेयर कर सकता हूँ? आंसर इज यस। बिल्कुल कर सकते हैं सर, बल्कि होना ही अपने आप चाहिए। मैं आपको कुछ बातें बता देता हूँ कि आप कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। नंबर वन, विनोद गुप्ता सर के मॉड्यूल आप परचेज करिए। नंबर टू, इंस्टीट्यूट की आरटीपी लेटेस्ट 2 साल की यानी 4 अटेम्प्ट की आरटीपी आपके पास होनी चाहिए। नंबर थ्री, इंस्टीट्यूट एक सप्लीमेंट्री बुक इशू करता है जिसमें रीसेंट सर्कुलर्स, अमेंडमेंट्स, नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें होती हैं। एंड नंबर फोर, इंस्टीट्यूट एक केस स्टडी की बुक इशू करता है, वो आपके पास होनी चाहिए। अगर ये 4 स्टडी मटेरियल आपके पास हैं सर, आप डायरेक्ट एक्सेस का एग्जाम अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, प्रिपेयर कैसे करना है? सो बहुत वास्ट आपका सिलेबस है, बहुत ज़्यादा बड़ा आपका सिलेबस है। इसको सिलेबस को तैयार करते समय एक बात ध्यान रखें कि सर आपने इसको कॉम्पैक्ट बनाते जाना है। कितने भी मॉड्यूल्स हों वीजी सर के, या किसी भी बुक को रेफर कर रहे हो, कितनी भी बड़ी बुक क्यों ना हो, आप जब भी 1 2 3 चैप्टर पढ़ लें, कोई भी एक एक सेट ऑफ चैप्टर्स कंप्लीट कर लें। फॉर एग्जांपल, असेसमेंट प्रोसीजर एक मॉड्यूल बना रखा है वीजी सर ने, आपने वो कंप्लीट कर लिया। सर अब आप उस असेसमेंट प्रोसीजर मॉड्यूल की एक समरी बना लीजिए, क्योंकि आपने वो सीए फाइनल के एग्जाम्स के टाइम पे बहुत शॉर्ट टाइम में कवर करना है। तो टिप ये है कि सर प्लीज समरी बनाते चलें साथ साथ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। दूसरी टिप, क्यों बच्चे डायरेक्ट टैक्स पेपर में फेल हो जाते हैं? आई पर्सनली स्कोर्ड 60 मार्क्स इन डायरेक्ट टैक्सेस। मैं बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ता था, बट येस, मेरे 60 मार्क्स आ गए थे डायरेक्ट टैक्स में। कैसे आ गए थे मैं वो शेयर करता हूँ। एंड उस पेपर में मैं लगभग 25 मिनट्स लेट पहुंचा था एग्जामिनेशन सेंटर में, तब भी आई स्कोर्ड अराउंड 60 मार्क्स। अब वो कैसे? सर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है एग्जाम ओरिएंटेशन। अगर आप डीटी को प्रिपेयर करना चाहते हैं, बच्चे गलती क्या करते हैं, डीटी को पढ़ते जाते, नॉलेज लेते जाते हैं, रिटेन नहीं कर पाते, समरी नहीं बना पाते, उस लास्ट दिन की तैयारी नहीं कर पाते जब उनको एक्चुअली में परफॉर्म करना है। तो अगर आप डीटी को सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, समरी बनाइए। दूसरी बात, एग्जाम ओरिएंटेड रहिए सर। अगर आप एग्जाम ओरिएंटेड नहीं रहेंगे तो फंस जाएंगे। अब एग्जाम ओरिएंटेशन क्या है? फिर से वही, एक सेट ऑफ मॉड्यूल कंप्लीट हुआ या एक मॉड्यूल कंप्लीट हुआ, उसके एग्जाम के क्वेश्चंस ढूंढो। इंस्टीट्यूट की प्रैक्टिस मैनुअल देख सकते हो, वीजी सर के मॉड्यूल के पीछे कुछ क्वेश्चंस देख सकते हो। और अगर आगे बढ़ना चाहते हो, एक योगेंद्र बांगड़ सर की बुक आती है डायरेक्ट एक्सेस की, आप वो बुक देख सकते हो जिसमें आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। मेरा पॉइंट ये है कि सर टॉपिक कंप्लीट होने के बाद उसे सिर्फ समझ के छोड़ना नहीं है, उसके क्वेश्चंस भी करने। अगर आप उसके क्वेश्चंस करेंगे तो जरूर सक्सेसफुल होंगे, राइट। तीसरी टिप, अगर आप डीटी सेल्फ प्रिपेयर करना चाहते हैं, पहली टिप क्या थी सर? आप लोगों को याद रखना है कि सर समरी बनानी है। दूसरी टिप ये थी सर कि आप लोगों को एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रखनी है। तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट टिप सर ये है कि भाई एक काम करना, इंपॉर्टेंट केस लॉ, इंपॉर्टेंट केस लॉज की भी आप एक छोटी सी समरी बना लीजिए। एक चैप्टर में जितने भी केस लॉज आए हैं उनके नाम और उनकी जिस्ट आपके साथ लिखी होनी चाहिए, ताकि आप उसे आसानी से पढ़ पाएं एग्जाम वाले दिन से पहले। वो सारे केस लॉ, जैसे असेसमेंट प्रोसेस में बहुत सारे केस आते हैं, कुमार जगदीश चंद्र सिन्हा, धामपुर शुगर मिल्स, हरियाणा होटल्स, बहुत सारे केसेस हैं। उन सब की तरफ एक लिस्ट बनाइए, हर मॉड्यूल हर चैप्टर के आपके पास केस लॉस की एक समरी होनी चाहिए। ये है तीसरी टिप, केस लॉस। चौथी टिप, सबसे इंपॉर्टेंट टिप सर, एबीसी एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी है। आप एक काम कर सकते हैं, आप टॉपिक्स देखिए सर कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे मैट, ट्रांसफर प्राइसिंग, टीडीएस। अब पीजीबीपी में कुछ ऐसे टॉपिक 32 AC, और अब नया सेक्शन आया 43 CA। ऐसे टॉपिक्स, अमेंडमेंट के टॉपिक्स को जरूर अलग से कवर करें, उनकी अलग से एक मॉड्यूल बनाए, अलग से एक समरी बनाए। अमेंडमेंट में से बहुत पेपर आता है, मैं कहता हूँ ना भी आए सर, बट वी शुड बी प्रिपेयर्ड, बिकॉज इट इज बेटर टू बी प्रिपेयर्ड एंड नॉट गेटिंग अ चांस रादर देन गेटिंग अ चांस एंड नॉट प्रिपेयर्ड, राइट। तो सर आप क्या कर सकते हैं, आप एबीसी एनालिसिस करिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अलग निकाल लीजिए, ट्रांसफर प्राइसिंग, मिनिमम ऑल्टरनेट टैक्स, जिससे आपको लेटेस्ट ट्रेंड पता चल जाए कि सर इसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं। अमेंडमेंट के टॉपिक्स अलग निकाल के रखिए। बिलीव मी, अगर आपने इतना ही काम कर दिया तो सर आप अराउंड 40-50% जीटी का प्रिडिक्ट कर पाओगे कि इन टॉपिक्स में, मैं क्वेश्चंस नहीं बोल रहा कौन से आएंगे, बट इन टॉपिक्स में से क्वेश्चन आएंगे। ओके, टिप 5, सबसे इंपॉर्टेंट टिप सर, डीटी का पेपर सीए फाइनल का मेरे हिसाब से इज द इजीएस्ट पेपर। बल्कि आईपीसीसी का टैक्स का पेपर मुझे ज्यादा डिफिकल्ट लगता है सर देखने से, और फाइनल का टैक्स का पेपर बहुत आसान होता है। रीजन है, आपकी सर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चेक हो रही है, केस बेस्ड क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आपको बस अगर लॉ पता है, आपको उसको रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता होना चाहिए कि अगर एक्स होगा तो वाई कैसे होता है। तो आपको कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप स्टैब्लिश करना आना चाहिए, काम हो जाएगा।
इन 4-5 टिप्स को ध्यान रखिए। DTS आप अपने आप प्रिपेयर कर सकते हैं, कोई बड़ा टास्क नहीं है सर, बस लग जाइए। पढ़ना कैसे है सर? मेरी सजेशन हमेशा यही रही है कि सर 1 सब्जेक्ट एट अ टाइम, DT उठाइए, 15-20 दिन लगाइए, खत्म कर दीजिए, अगर आपके पास समय है तो। अगर समय नहीं है तो सर देखेंगे क्या वीडियो बनती है उसके लिए, क्या सजेशन देता हूँ मैं उसके लिए। तब तक स्टे कनेक्टेड, और प्लीज़ 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 अगर आपके किसी दोस्त को ऐसी गाइडेंस की वीडियो की ज़रूरत है, उसके साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।